नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल केशवानी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी कि स्कंद माता का दिन। स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं जब दानवों का अत्याचार बढ़ता है तो स्कंद माता सिंह पर सवार होकर लोगों की रक्षा करने के लिए आती हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नवरात्रि के 5वीं स्कंद माता महारानी, किसका ममता रूप है ढाई ज्ञानी ध्यानी। कार्तिकेय को गोद ले करती अनोखा प्यार, अपनी शक्ति दी उसे करे रक्त संचार। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब स्कंद माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जहां माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं, जबकि मां का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतराज की पुत्री होने की वजह से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। स्कंद माता को अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम है। माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है, इसलिए मान्यता ये भी है कि जो भक्त माता के इस रूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है और माँ आदि शक्ति का ये ममतामयी रूप है। गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी को लेकर विराजती माता का ये स्वरूप जीवन में प्रेम, स्नेह, संवेदना को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साधक को शांति और सुख का अनुभव होता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना अपने आप हो जाती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण स्कंद माता की पूजा करने वाला व्यक्ति अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना जो भी करता है, माता उसकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो चलिए स्कंद माता के बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित कृष्णा त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी पंडित जी, स्कंद माता का दिन है, क्या विशेषता होती है माता रानी की और कैसे पूजा की जाती है आज के दिन? जी, वैसे तो माँ आदिशक्ति के सभी रूप पूर्ण रूप से परिपूर्णतम हैं। जो माँ दानवों को मारने के लिए अनेक रूप धारण करती है। सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति जगत जननी को नमन करते हुए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ आदिशक्ति जगत जननी जब भी उनके भक्त उनको पुकारते हैं भाव के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो माँ 9 रूप धारण करती हैं। 9 रूपों के अंतर्गत ये माँ का 5वां स्कंद माता का रूप है, जो माँ आदिशक्ति की पूर्णतः सेवा पुष्प, षोडशोपचार, अक्षत आदि से की जाती है। इस प्रकार से माँ आदिशक्ति की सेवा करने से माँ प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। प्रमुखतः माँ स्कंद माता अपने भक्तों के जो हृदय में विराजमान भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें मनोवांछित वरों की प्राप्ति कराती हैं। माँ स्कंद माता ये माँ आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है। आदिशक्ति जगतजननी ही इस संसार चराचर जगत में व्याप्त है। इस आदिशक्ति, इस महान चैत्री नवरात्रि में परमात्मा अपनी आद्य शक्ति को ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से छोड़ देता है। यह आदिशक्ति की जो शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों के ही तेज पुंज में माँ के रूप प्रसारित हुए हैं और इन्हीं रूपों में से एक स्कंद माता का रूप है। माँ स्कंद माता की प्रमुख रूप से श्वेत पुष्प और अक्षत नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है और माँ आदिशक्ति निरंतर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए
इस नवरात्रि में पूर्ण रूप से प्रकट होती हैं। मां आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त अनेकानेक विधियों से पूजन करते हैं, पाठ करते हैं और प्रमुखतः मां आदिशक्ति को इस दिन दुर्गा सप्तशती पाठ सुनाने से मां अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती हैं। जी पंडित जी, क्या खास विधि विधान होना चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए आज के दिन माँ की पूजा करने के लिए, जिससे माँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर दें, उनकी बातें सुन लें? जी, आज के दिन माँ स्कंद माता को पूर्ण रूप से श्वेत मिष्ठान, श्वेत पुष्प और अक्षत षोडशोपचार विधि से पूजन की जाती है। प्रमुखतः माँ की आराधना की जाती है। माँ के अनेकों मंत्र हैं, जिसमें से एक मंत्र है खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगान शूलम मुसुंडिम सिरा शंखम सदतिम करस्त्रेणाम सर्वांग भूषामृता नीलाश्मः दुतिमाश पाददशकाम सेवी महाकालिकाम यामस्तु पितहर कमलजो हंतुम मधु कैटभम। इस मंत्र के द्वारा माँ आदिशक्ति की आराधना कर से सर्वांगीण रूप से माँ की आराधना होती है और प्रमुख रूप से इस दिन भक्त रात्रि में माँ की आराधना करते हैं। जी जी, रात्रि में पूजा की जाती है। पंडित जी, खास बात क्या होती है रात्रि में पूजा करने की? रात्रि में जो हमारे परमात्मा की जो माया है, उस माया को परमात्मा ने 9 रूपों में विभक्त किया जी। और इस 9 रूपों में विभक्त करने की, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर में जन्म लिया, उस समय भगवान ने अपनी माया को भेजा और उस माया से कहा कि यदि आप हमारा कार्य सिद्ध करोगी तो आप अनेकों रूपों में पूजी जाओगी। और उसी समय भगवान का जब जन्म हुआ था तो घोर रात्रि में हुआ था और उस माया का जन्म भी घोर रात्रि में हुआ था। तो इस रात्रि में ही माँ की आराधना प्रमुख रूप से की जाती है। परमात्मा के आदेश से माया ने ऐसे रूप धारण किए। पंडित जी, कहते हैं माता का 5वां रूप होता है, दुर्गा माँ का 5वां रूप होता है स्कंद माता का। इन्हें पुष्प में कमल भी बहुत पसंद होता है और दानवों का नाश करती हैं। जब भी दुराचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो संतों की रक्षा करने के लिए माता सिंह पर सवार होकर आती हैं। तो क्या खास बात है माता की इस रूप के बारे में, क्या कहेंगे आप? माँ आदिशक्ति की तो वैसे सभी रूप एक ही रूप हैं जी, जो अनेक रूप में विभक्त हैं। प्रमुखता माँ स्कंद माता जो हैं, ये स्कंद स्वरूप होती हैं, अर्थात जैसे हमारे शरीर में कंधा होता है, इस कंधे के स्वरूप में होती हैं और संसार की सृष्टि को ऐसे ही धारण करके रखती हैं जिस प्रकार हमारे कंधे से हमारा सिर धारण रहता है। ये माँ आदिशक्ति ऐसी संसार सृष्टि को रची जाती है और स्कंद नामक दैत्य का भी इन्होंने वध किया था जी। उस रूप से उसका स्कंद भेदन करके माँ आदिशक्ति का नाम स्कंद माता भी पड़ा। अनेकों शास्त्रों में अनेकों को नाम से अनेकों को विवरण दिए जाते हैं। जी पंडित जी, पूजा करते वक्त थाली सजाने का बड़ा ध्यान रखा जाता है। माँ को क्या क्या प्रसन्न है वो चीजें, सामग्री ज्यादातर खास ध्यान रखते हैं कि थाली में वो सारी चीजें होनी चाहिए। और साथ ही उसके बाद जो चढ़ावा होता है उसका भी खास ध्यान रखा जाता है। तो स्कंद माता की अगर हम बात करें तो माता रानी को क्या चढ़ावे में पसंद है, उन्हें प्रसाद में क्या पसंद है, और अगर महिलाएं उनको चढ़ाना चाहें, घर से कुछ बनाकर चढ़ावा करना चाहे, प्रसाद बनाना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, प्रमुख रूप से माँ स्कंद माता को मेवा मिष्ठान युक्त खीर और हलवे का भोग लगाया जाता है। प्रमुखतः खीर का भोग लगाया जाता है, जिसमें माँ आदिशक्ति के पूजन की जो विधि है, जो थाली सजाई जाती है, अष्टगंध, रोली, चंदन, चावल, नैवेद्य आदि, और माँ आदिशक्ति को चुनरी भी चढ़ाई जाती है और इसी प्रकार षोडशोपचार से पूजन होता है। पंडित जी, जिस तरह से कई माताएं हम देखते हैं कि कई तरह से उनकी चुनरी भी अलग रंग की होती है, फूल भी अलग अलग तरह के पसंद होते हैं। स्कंद माता की अगर हम बात करें तो किस तरह के रंगों के वस्त्र पसंद करती हैं? जी, माँ प्रमुखतः वैसे तो आदिशक्ति को लाल ही प्रिय है, लेकिन प्रमुखतः स्कंद माता श्वेत रूप धारण करके रखती हैं, श्वेत रूप में ही रहती हैं और ज्यादातर उनको श्वेत वस्तुएं भी पसंद होती हैं। जी, पंडित जी, स्कंद माता के रूप के पीछे क्या कोई कहानी है? जैसे कि हम पहले अगर बात करें तो ब्रह्मचारिणी की भी एक कहानी हमने अपने दर्शकों को बताई थी। और उससे पहले भी जो पहला स्वरूप होता है माता का, उसके बारे में भी हमने, शैलपुत्री के बारे में भी हमने बताया था। क्या स्कंद माता के रूप के पीछे भी कोई कहानी है? जिस शास्त्रों में अनेकों वर्णन आते हैं
जी। एक प्राचीन समय की कहानी है कि एक स्कंद नामक जो दैत्य है, संसार में उसने संसार को नष्ट करने का संकल्प किया। उस समय माँ आदिशक्ति जो महालक्ष्मी है, माँ के प्रमुख 3 रूप है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। तो जो महालक्ष्मी है, उस महालक्ष्मी के आदेश से माँ स्कंद माता ने रूप धारण किया और उस दैत्य का वध किया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। इसलिए उनका नाम स्कंद माता भी पड़ा। और देवी भागवत के अनुसार अनेकों वर्णन है, लेकिन प्रमुखतः कुछ विशेष वर्णन ऐसे दिए गए। पंडित जी, जैसे कि स्कंद माता की पूजा, वैसे तो नवरात्रि की पूजा ही बहुत ज्यादा विशेष मानी जाती है। लोग परिवार से साथ इकट्ठा होते हैं, बाहर अगर कोई रह रहा है तो वो घर आ जाएगा, परिवार के साथ मिलकर नवरात्रि की पूजा की जाती है। खास बात अगर हम देखें तो कैसे माता को प्रसन्न करना चाहिए? अगर माएँ चाहती हैं उनके बच्चों की मनोकामना पूरी हो, परीक्षाओं का समय है, तो कैसे बच्चों में सद्बुद्धि बढ़ाई जाए? अच्छे चीजों की सुख समृद्धि की बात करें तो क्या उपाय करने चाहिए कि घर में सुख समृद्धि आए, परेशानियां खत्म हो? प्रथम तो देखिए, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर्म को करके और माँ के सन्मुख विराजमान होकर यथाशक्ति जो विधान जिसको पता हो, वैसे तो माँ के अनेकों विधान है, पूर्ण रूप से सेवा करने में मनुष्य सक्षम नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति को जो भाव पसंद हो, जिस प्रकार से उनकी विधि पता हो, माँ के सामने सन्मुख विराजमान होकर जितना ज्यादा से ज्यादा चिंतन हो सके माँ का चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करने से ही माँ की कृपा हमारे जीवन में प्रसारित होती है। वस्तुएं तो हम माँ को जो अर्पित करते हैं वो अपने मन को एकाग्र करने के लिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को सबसे ज्यादा, भगवान को क्या प्रिय है? भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजी तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। तो माँ ये चाहती है कि मेरा भक्त मेरा चिंतन करे। और जितना हम नवरात्रि जो व्रत है, जैसे हम कोई भी व्रत रखते हैं, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहते हैं, कोई पंचमी रहते हैं, कोई प्रतिपदा रहते हैं, कोई अष्टमी रहते हैं, पर व्रत का तात्पर्य ही होता है संकल्प। व्रत अर्थात संकल्प। जब हम संकल्प कर लेते हैं, यदि हम अहर्निश जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उस समय हम यदि कोई सा व्रत रखें, तो यदि उस दिन हमसे कोई पूछता है कि भैया आज कैसे हैं आप, तो हमारी चर्चाओं में व्रत का उल्लेख जरूर होता है। और जैसे ही हम व्रत का नाम लेते हैं तो हमारा दिमाग डायरेक्ट उसी व्रत पे जाता है जिस देवता का व्रत हमने किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्रत करना ही परमात्मा का चिंतन है। और हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र हैं, तो इनका सबका उद्देश्य एक है कि तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशेत, अर्थात परमात्मा में मन हमारा लग जाए। बिल्कुल पंडित जी, व्रतधारी की अगर हम बात करें तो जो व्रत रखते हैं उनकी कार्यशैली के बारे में आप क्या कहेंगे? दिनचर्या उनकी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि कई लोग कामकाजी होते हैं तो वो इतना सब कुछ नियम नहीं कर पाते हैं, निभा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को, दोनों को क्या कहना चाहेंगे? एक तो वो जो बिल्कुल श्रद्धा के साथ व्रत रख रहे हैं, कई लोग तो पैरों में भी चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं, चमड़े का त्याग कर देते हैं, तो ऐसे अलग अलग लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? जिस व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से आराधना का समय होता है वो नियम पूर्वक आराधना करे। ऐसा नहीं है कि हम वस्त्र छोड़कर या चरण पादुकाओं को छोड़कर ही भगवान की आराधना कर सकते हैं। हम यदि अपने नित्य कर्म को करते रहें और उससे भी परमात्मा की चिंतन करें तो परमात्मा प्रसन्न होता है। लेकिन ये जो विधियां बताई गई हैं कि हम वस्त्र ऐसे शुद्ध वस्त्र धारण करें, एक हमारा आसन शुद्ध होना चाहिए, जिस समय हम भगवान आदिशक्ति की आराधना करें या व्रत करें उस समय हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमें एक समय ही प्रसाद लेना चाहिए, ये जो विधियां हैं हमारे मन को एकाग्र करने के लिए। क्योंकि मन है ना, जिस कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा माहौल होता है, जिस प्रकार से वातावरण होता है, माहौल हमारा मन उसी प्रकार प्रसारित होने लगता है। तो हमारे मन को आदिशक्ति की सेवा में अर्पित करना है। तो हमने, जैसे कि आप पूर्व में निवेदन किया हमने, कि आदिशक्ति के इस नवरात्रि व्रत में सर्वश्रेष्ठ जो बात है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा मन बिल्कुल, जो हमारा ये ब्रह्मांड है, शिर, ये हमारा ब्रह्मांड परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन करता है। और परमात्मा से कनेक्शन करके जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में विराजमान होती है, और ये एनर्जी हमारा पूरा दिन कार्य करती है।
तो जो व्यक्ति नियम से पूजन कर सकते हैं वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तदुपरांत नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान की आराधना करके एक समय अन्न फल प्रसाद ग्रहण करें। जो भी एक नियम बनाए, यदि वो दिन भर में एक बार प्रसाद लें तो फलाहार ग्रहण करें। कई लोग भोजन भी एक समय भोजन करके भी व्रत रखते हैं, परंतु इसका भी विधान है, क्योंकि कहा गया है कि भोजनम तो बरम मन न तो विघ्न करोति नोपवास वरह प्रोक्ता कथा विघ्न कारका। हमारा उद्देश्य कि हमें परमात्मा से जुड़ना है, और यदि हमने संकल्प कर लिया कि हम निराहार रहकर ही भोजन करेंगे, निराहार रहकर ही हम व्रत करेंगे, और यदि हमारे शरीर में कोई बाधा आ गई, हमारा स्वास्थ्य गिर गया, तो फिर हम परमात्मा की आराधना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सक्षम हैं, जिनका शरीर तप से परिपूर्ण है, वो इन नियमों से व्रत करें। और जो व्यक्ति भी यदि कार्य में लगे हुए हैं, उनको सुबह प्रातः काल उठकर निकलकर दिन भर के लिए कार्य में जाना पड़ता है, तो वो व्यक्ति भी यथाशक्ति भाव जितना नियम हो तो कर सकें। परंतु सबसे बड़ी बात जो हमने आपको कही, चिंतन जी, उनका माँ का चिंतन उनके हृदय में निरंतर होना चाहिए। कहते हैं कि काम करते चलो, नाम रटते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो वो व्यक्ति कार्य भी करे, लेकिन चिंतन परमात्मा का होना चाहिए, अर्थात आदिशक्ति का होना चाहिए। तो यदि आप भगवान का व्रत कर रहे हैं और आप संसारिक कार्यों में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के कार्यों में लगे हुए हैं, तो भी आप माँ का व्रत कर सकते हो। प्रातः काल आप फलाहार करके जाओ, दिन भर आप कार्य करो, आप एक आध बार जल ग्रहण भी कर सकते हैं, और सायंकाल आके आप भोजन भी ग्रहण करें तो कोई दोष नहीं है। पर यदि आपकी शक्ति है कि आप फलाहार ही ग्रहण करके माँ की सेवा कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंडित जी, उपाय नहीं बताया आपने, दर्शकों को क्या उपाय करना चाहिए, श्रद्धालुओं को क्या उपाय करना चाहिए, जिससे आज स्कंद माता को वो प्रसन्न कर पाए? जी, माँ आदिशक्ति का प्रमुख रूप से आपको जैसे हमने बताया कि 12 अध्याय जो है हमारे दुर्गा सप्तशती की 13 अध्याय हैं, और 13 अध्यायों में ये खट या अंग युक्त माँ आदिशक्ति की सप्तशती है, जो ये मार्कंडेय पुराण से ली गई है। तो इस सप्तशती में 12 अध्याय का पाठ माँ आदिशक्ति के सामने सुनाने से माँ प्रसन्न होती है, और उनके मनोवांछित बलों की जो उनके मन में जो इच्छाएं होती है उसको पूर्ण करती है माँ जी। और ऐसे प्रमुख रूप से तो माँ आदिशक्ति को 13 अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए। पंडित जी, नवरात्रि इस बार खास है, काफी लोग मान रहे हैं कि इस बार जो व्रत करेंगे, जो भी अपनी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। कई लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो इस बार की नवरात्रि के बारे में आपका क्या कहना है? जी, आज इस बार की जो माँ आदिशक्ति की नवरात्रि है, प्रमुख रूप से यह चैत्र नवरात्रि परमात्मा की पूर्ण कृपा से इस संसार में व्याप्त हुई है, और निरंतर जो भी संसार में घटनाएं घटती हैं परमात्मा की कृपा से होती हैं, आदिशक्ति की कृपा से होती हैं। तो जो नवरात्रि है जी, कहते हैं कि नवरात्रि इस बार माँ आदिशक्ति पूर्ण रूप से अपने जो शक्ति को जो है, शक्ति पुंज को उन्होंने ब्रह्मांड में छोड़ा है, और इस शक्ति पुंज को ब्रह्मांड में छोड़कर उन्होंने अपने भक्तों की कृपा के लिए आवाहन किया है। अनेक प्रकार से भक्त उनको निवेदन करें, निवेदित करें और शत कर्म से जुड़ जाएं, जिससे कि इस नवरात्रि के माध्यम से व्यक्ति का पूरा साल एक सुंदर, सुखमय, शांतिपूर्ण व्यतीत हो। पंडित जी, चलते चलते एक संदेश आपकी तरफ से आप क्या श्रद्धालुओं को, व्रतधारियों को देना चाहते हैं? जी, व्रतधारियों से यही, भक्तों से यही अनुरोध है कि जब तक भी जीवन हो, माँ आदिशक्ति का चिंतन यथाविधि यथाशक्ति करते रहें। और माँ तो देखिए, माँ तो माँ होती है, वो तो बालकों के ऊपर निरंतर कृपा ही करती है, पर यदि बालक अपने माँ की सेवा यथाविधि करते हैं तो माँ और प्रसन्न होती है, और वैसे तो कृपा करती है। तो जो भी भक्त हैं निरंतर अपने मन में हर्षोल्लास के साथ माँ आदिशक्ति की सेवा करते रहें, और निरंतर अपने जीवन को माँ के चरणों में अर्पित करते रहें। इसी संदेश के साथ माँ आदिशक्ति को नमन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो कृष्णा त्रिपाठी जी हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी आपको दी। तो चलते चलते उन्होंने यही संदेश दिया कि व्रत रखिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, और साथ ही अपने घर में जो आपकी माँ है उनको भी आप उतना ही महत्व दें जितनी आप पूजा माँ की कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूजा हम माँ की करते हैं उतनी श्रद्धा अगर आपके दिल में हो सभी के प्रति तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और नवरात्रि का पर्व ही ऐसा होता है कि आप पूजा करते हैं, श्रद्धा के साथ 9 दिन व्रत रखते हैं, और अगर मन ही साफ ना हो तो पूजा कैसे होगी, प्रसन्न कैसे होंगी माता जी। तो श्रद्धा रखिए मन में, उत्साह के साथ व्रत कीजिए, जितना संभव हो सके उतना रखिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन भूखे रहें, फलाहार कर सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं और अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।